नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक लॉजिकल वीडियो लेकर आऊँगा कि चुनाव जो है वो जो चल रहे हैं इस वक्त कंट्री के अंदर, उसके अंदर क्या लगता है और हम क्या देख सकते हैं मार्केट के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट। तो यहाँ पर शुरू करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो चुनाव है वो इस वक्त 7 फेसेस के अंदर जो है वो होना है और जो चल भी रहा है, जिसमें से आज अगर 20 मई की बात करें तो आज हमारा 5वां फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल जो 5 फेजेस हैं उसके अंदर हो क्या रहा है वो हम फटाफट से पहले चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट 4 फेजेस हैं इसके अंदर आपकी अभी 5वां जो फेज़ का चुनाव जो हुआ है वो इंक्लूड नहीं है। ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट 4 फेजेस हैं इलेक्शन के, उसके अंदर जो है 379 सीट्स के ऊपर जो है चुनाव हो चुका है आउट ऑफ द 543 सीट्स, जिस जो मतलब टोटल 70% जो टोटल सीट है उसका चुनाव कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो है आपका पोलिंग जो परसेंटेज है, यानी कि जो पार्टिसिपेशन, यानी कि जो वोट डालने जाते हैं लोग, तो यहाँ पर जितने भी मान लीजिए 100% अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि लोग आएंगे, तो 100 लोगों में से 100% में से कितने लोग वोट डालने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट फेज़ के अंदर 67% के आसपास आए थे, सेकंड फेज़ के अंदर 66, थर्ड फेज़ के अंदर आपका 68 के आसपास आए थे, फोर्थ फेज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पर फिर से 67 के आसपास आए थे, और सबसे बड़ा डिप जो मिला है वो फिफ्थ फेज़ के अंदर मिला है, जो कि 58% के आसपास जाकर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टार्टिंग के 4 फेज़ में फिर भी कांस्टेंट रहा जो वोट डालने का मतलब लोगों का आने का, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ तक पहुँचने का जो परसेंटेज है, आउट ऑफ द 100% 67 के आसपास रहा। लेकिन जो बहुत बड़ा डिप जो है वो 58% रहा आज। और यहाँ पर मुंबई में भी वोटिंग थी फिफ्थ फेज़ के अंदर, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल रहा, बिहार में बहुत बुरा हाल रहा। तो यहाँ पर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल रहा फिफ्थ फेज़ के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझी जा सकती है, जो कि एक लॉजिकल बात भी है, कि यहाँ पर अगर जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है अगर वो गिरती है, तो दोस्तों ये फेवर में नहीं होता है किसके, जो रूलिंग पार्टी होती है। तो जो रूलिंग पार्टी है वो अभी हम जानते हैं कौन है, वो एनडीए है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के फेवर में ये नहीं जाएगा। अभी तो 2 फेजेस और बचे हुए हैं, दिल्ली भी उसके अंदर है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अभी 58% से आगे निकलता है जब अगले फेस में, तो अच्छा होगा रूलिंग पार्टी के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी सी सीट्स जो हैं वो मतलब उसके लिए मतलब नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर जो 2019 की जो परसेंटेज थी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो है आपका डिप जो आया है वो पोलिंग परसेंटेज के अंदर फर्स्ट 4 फेजेस के अंदर एज़ फार एज़ कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शन, यानी कि लास्ट इलेक्शन के हिसाब से बहुत बड़ा डिप यहाँ पर आया है। और अभी 58% जो हुआ है परसेंटेज वोटिंग के अंदर जो फिफ्थ फेज़ में है, वो तो और भी बड़ा डिप है। तो यहाँ पर अगर ये डिप आता है तो यहाँ पर जो है वो अब जो फिगर है जो पिछली साल आई थी उतना तो कम से कम यहाँ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिप है वो आया है पर पोलिंग के अंदर। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा हमको। तो ये टोटल आप फंडा समझ गए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। लॉजिकल बात कर रहे हैं हम अपने चैनल के ऊपर, कोई इफ़ कोई बट यहाँ पर नहीं है, पूरा फैक्ट और डाटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हम इस बात को समझ गए कि डिप जो आया है उसके अंदर जो पिछली बार बीजेपी की सीट थी 303, उससे बीजेपी की सीट्स तो कम आएंगी। हालांकि वो अपने अलायंस के साथ मिलकर अपना
300 के पार जो है वो आराम से कर सकता है, सरकार बना सकता है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर नुकसान होता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर। जो यहाँ पर लॉजिकल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पिछला 4 फेज़ के पहले जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बीजेपी 307 से लेकर 310 सीटें जीतेगी, अब वो एस्टिमेशन जो है वो 290 से लेकर 300 के बीच में आ चुका है। और यहाँ पर 329 से लेकर 332 की सीट्स जो हैं वो अभी एनडीए यानी कि टोटल जो अलायंस है उनका, उसको मिलाकर वो अब एस्टिमेशन करा जा रहा है। लेकिन जब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एस्टिमेशन है ऑन द बेसिस ऑफ 4th फेसेस, यहाँ पर 5वां फेस इंक्लूड नहीं है। तो 5वां फेस को अगर आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे 330 के भी नीचे यहाँ पे स्लिप कर सकते हैं टोटल एस्टिमेशन के अंदर। और 6वां और 7वां फेस अगर और भी डिप होता है उसके अंदर पोलिंग के अंदर, तो यहाँ पर तकरीबन जो ये फिगर दिख रहा है जो ये फिगर दिख रहा है ना, ये टोटल एनडीए का फिगर बन सकता है। यानी कि एनडीए एक अलायंस के रूप में तो हम सरकार बनाते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बीजेपी अकेले दम के ऊपर विदाउट अलायंस, जो उनकी साथी पार्टियां हैं जो उनके फेवर में हैं इस वक्त, क्या उनके बिना यहाँ पर सीट पूरी की पूरी एक बहुमत खुद के बेसिस के ऊपर, खुद अपना एक दल जो बीजेपी का है, क्या वो बना पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और ये एक रूलिंग पार्टी के फेवर में नहीं होता। ठीक है, तो ये बात समझना पड़ेगा हम लोगों को। और एक और चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस जो है, ठीक है, जो इनके अपोजिशन में है, वो यहाँ पर जो अभी मतलब एक कहते हैं ना कि इसको कि इस एस्टिमेशन जो निकल के आ रहा है उसके अंदर यहाँ पर एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ठीक है, जो कि 10 सीट के बेसिस अभी जो है 10 सीट जो है उसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है, वो भी कांग्रेस, अकेले कांग्रेस के लेके। और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अकेली नहीं है इस बार अपोजिशन में, यहाँ पर बहुत सारे दल मिलकर इनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे देखना कि 25 तारीख और 1 जून को यहाँ पर किस तरीके का चुनाव होता है, क्या वहाँ पे परसेंटेज जो है वो गिरती हैं। अगर गिरती हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सरकार तो बना लेगी अलायंस के साथ मिलके बीजेपी, लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा था क्या कि भाई 400 के ऊपर जो है वो सीट हम आसानी से ले आएंगे, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और याद रखना, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो बाज़ार इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट में तो ठीक है, रिज़ल्ट तो हमको समझ में आ रहा है कि रूलिंग पार्टी अभी भी अलायंस के साथ मिलके सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ में हमको नहीं आएगी, मतलब हम इसका मार्केट जो है ना, वो एक बात समझिए, मार्केट को क्या चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, मतलब रूलिंग पार्टी जो दावा कर रही है, मार्केट चाहती है कि भाई वो रूलिंग पार्टी जो दावा कर रही है वो उसको प्रूव करे। लेकिन क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है होता हुआ? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली राइट नाउ, जो कि अभी पोलिंग चल रही है उसके हिसाब से। और 5 फेज़ तो हो चुके हैं, तो ये अभी पूरा का पूरा अब 400 जो पार का नारा है वो अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक भी। और इस चीज़ को यहाँ पर मार्केट पोस्ट इलेक्शन यहाँ पे समझना, इस चीज़ को जो 400 पार जो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं ये लोग, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री देखूँ तो यहाँ पर मार्केट इस चीज़ को एक बार नेगेटिव ज़रूर ले सकती है पोस्ट इलेक्शन, यानी कि पोस्ट इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद मार्केट इस चीज़ को यहाँ पर एक नेगेटिव ले सकती है और एक झटका यहाँ पर दे सकती है। ये मेरा एस्टिमेशन है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर 4 जून को क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। तो मार्केट के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आ सकता है एक बार कम से कम, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी और फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल चाल पे आ जाएगी। लेकिन कम से कम एक बार तो यहाँ पर आपको मार्केट झटका देती हुई नज़र आ सकती है, इसका ख्याल रखना। रीज़न बता दिया है मैंने कि पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है और गिरने के बाद यहाँ पर रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा, उनकी सीट्स जो हैं कम आएंगी और उनको अलायंस के साथ, मतलब दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज और गिरता है, कब? 6ठे और 7वें फेज़ के अंदर। आई होप
आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आई होप सारी की सारी बातें लॉजिकल करी होंगी। यहाँ पर कोई भी इस वीडियो के अंदर कोई भी किसी तरीके का ऐसा फैक्टर नहीं काउंट किया गया है जो कि हवाओं में बात की जा रही हो, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं बोली गई है इस वीडियो के अंदर जो कि हम लोगों ने फैक्ट के ऊपर बात ना की हो। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।